दुई पद। यशायाह किताब 44 अध्याय उसका दुई पद। आइजिया 44:2। ते- तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून मत डर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यहाँ पर दो बात को ध्यान दीजिए। तेरा कर्ता यहोवा, परमेश्वर, हमको आपको बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। हम और आप प्रियो, इस बात को हमको जानना है। हम आप इस संसार में, इस धरती में एक अचानक हम लोग नहीं आए हैं, या हम क्या बोलते हैं, हमको संसार में आना, धरती पर आना, ये हमारे क्या बोलते हैं ना, एक अचानक, या ऐसे हम लोग रैंडमली हम लोग नहीं आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रियो, परमेश्वर हमारे आपका बनाने वाला, हमें और आपको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे गर्भ ही से मैं रचते आया हूं। संसार में जितने भी मनुष्य जाति हैं या जितने भी जीवित प्राणी है, कोई भी संसार में परमेश्वर की अनुमति के बिना या परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई अपने आप धरती पर पैदा नहीं हुआ है। हम सबको रचने वाला, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर, जो सारे सृष्टि का मालिक है, उसने हमको बनाया। कहाँ बनाया, इस बात को हम देखेंगे। और मेरा आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रियो, हम और आप अचानक या अपने आप हम धरती पे नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया। चाहे हम कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी वंश का क्यों ना हो, या किसी भी देश का क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे आपका रचना करने वाला परमेश्वर है। देखिए, भजन संहिता की किताब 138 अध्याय में आइए। भजन संहिता की किताब 138 अध्याय में वहां पर 8 वचन में ऐसा कहता है। 138 साम भजन की किताब 138 अध्याय उसका 8 वचन। 138:8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने हमको रचा है, हमको बनाया है परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर हमारे जो अपने हाथों से हमको बनाया है, हमको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। तो प्रियो, सबसे पहले हम और आप हमारे माँ बाप की इच्छा से, हमारे माँ बाप की इच्छा से हम और आप यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। हम और आपको संसार में परमेश्वर ने लाया है, परमेश्वर ने रचा है, और हम और आप परमेश्वर की हाथ की कारीगरी हैं। इसलिए हम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हम पढ़ लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ये बात हम आपको जानना है कि हमारा रचने वाला, हमारा हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। देखिए, वहां पर कहता है भजन की किताब 139 अध्याय में 139 में, भजन संहिता 139, 139, भजन की किताब 139 वर्ष 15 पहला पढ़ेंगे उसको हम। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और हाँ, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। यहाँ पर कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं है। जब हम और आप माता के गर्भ में हमको ढाला गया, हमको यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं। देखिए यहाँ पर है, हम और आप माता के गर्भ के अंदर हम रचे जाते थे, तो हमारी हड्डियां हड्डियां प्रभु जानता था। हमारा तो कितने हड्डी होते हैं,
तो परमेश्वर के सामने हम और आप सब क्या है, एक सब कुछ हमारा प्रभु देखता है। हमारा माता के गर्भ में हम लोग जब पलते थे तो हमारा परमेश्वर हमारे हड्डियों को भी जानता था। आगे मतलब 16 पद में, तेरी आंखें ने मेरे बेंडल तत्व को देखा हाँ और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा था। हमारा परमेश्वर ने हम और आप जब माता के गर्भ में हम लोग थे प्रियो, हमारा बेडोल तत्व मतलब क्या है, हमारा जो जब हम माता के गर्भ में हम लोग जब वहां पर आते हैं, बेडोल मतलब क्या है, उसमें कोई आकार नहीं है ना। हमारे माता के गर्भ हम जब रचे जाते हैं, हमारे बेडोल तत्व, हमारा कोई आकार नहीं है, हमारा कोई आकार नहीं था। तब से प्रभु हमको जानता है, हमको देखता है। और पर कहता है कि बेडोल तत्व को तूने अपने आंख में देखा था और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखा गया। यहाँ पर देखिए हमारा आपका शरीर बेडोल था, उसमें कोई आकार नहीं था, हम बेडोल थे हम लोग, है ना। और वहां पर कहता है कि जो उस बेडोल तत्व में, बेडोल हमारा शरीर में जो दिन प्रतिदिन हमारे माता के गर्भ पे हम लोग हमारा जो क्या बोलता है उसको, शरीर जो बढ़ता था, है ना, वहां पर कहता हुआ है बढ़ता था, दिन प्रतिदिन जो बनते जाते थे, हमारा प्रभु उस जानता था हम और आप माता के गर्भ में किस तरह हम पलते हैं, किस तरह हम बढ़ते हैं, हमारा शरीर दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाता है, वो सब हमारा प्रभु जानता था। और एक बार कहते हैं यहाँ पर, और हमारे उस शरीर में हमारे अंग रचने से पहले, हमारा दिल, हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा जो भी है हमारा शरीर का अंग बनने से पहले परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिखा था। उपयोग हम और आप संसार में अचानक या अकस्मात हम लोग नहीं आए हैं, या हम और आप माँ बाप की इच्छा से हम नहीं आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं तुम मुझे जन्म क्यों दिया, ऐसा करके बहुत सारे सवाल आज के बच्चे माँ बाप से पूछते हैं। मगर हम और आप हमारी माँ बाप की इच्छा से संसार में नहीं आए हैं। हम और आप माँ बाप की योजना से हम नहीं आए हैं। वचन कहता है कि हमारे आप को रचने वाला परमेश्वर है ना। और कहते हैं देखिए कि हमारे शरीर में उस अंग को बनने से पहले परमेश्वर ने अपने पुस्तक में हमको आपको लिखा था प्रेरणा में। इसलिए हम और आप बहुत ही अमूल्य हैं, है ना। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की 6 दिन में, जब प्रभु ने बनाया तो प्रभु ने आज्ञा दिया, है ना, सूर्य हो गया, तारा हो गया, पेड़ पौधे वो हो गया। लेकिन मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से रचा। तो हम और आप परमेश्वर का हम रचना है, हम लोग का, है ना। इसीलिए देखिए और कहता है, देखिए प्रेरित और काम किताब 17 अध्याय में आइए, प्रेरित और काम 17 अध्याय में वहां पर और एक खास बात कहते हैं। वहां पर देखिए प्रेरित और काम 17 अध्याय में उसका 26 पद में, 26 आयत में, उसने एक ही मूल्य से मनुष्यों को सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है। यहाँ पर पौलुस एक गंभीर, एक भेद की, एक मर्म की बात कहता है हमारे मनुष्य के जीवन के बारे में। क्या कहता है देखिए, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास को, सीमाओं को इसीलिए बांधा। यहाँ पर पौलुस ने नहीं, ये डॉक्टर लूक है, लिखने वाला डॉक्टर लूका है, वो कहता है, वो क्या कहता है यहाँ पर कि उसने एक ही मूल से मनुष्य को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हम और आप जन्म से लेने से पहले किस गोत्र में हमको जन्म होना है, किस परिवार में हमको हमारा जन्म होना है, हमको जन्म कहाँ होना है,
यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, या किधर हमको पैदा होना है, और हम किस जात में हमको पैदा होना है, ये सब परमेश्वर का ठहराए हुए समय और नियम के अनुसार हम लोग पैदा होते हैं। याद रखना, कब पैदा होना, किस घर में पैदा होना, कौन से जाति में पैदा होना, किसकी वंश में पैदा होना, और कहां पर पैदा होना, ये सारे परमेश्वर ने ठहराया हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम और आप इस संसार में आते हैं, ये कहता है डॉक्टर लूक प्रेरितकम कहता है। इसीलिए आता है उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां बनाए, अलग अलग जाति है ना बनाया है। और क्या बनाया है वहां पर, उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा, हमको कहां पर पैदा होना है, किस जगह में, किस घर में, किस परिवार में, किस वंश में, कौन सा तारीख पैदा होना है, ये परमेश्वर ने पहले ही से ठहराया हुआ है। इसलिए हमेशा हमको ये जानना है कि हम और आप हमारे माँ बाप की इच्छाओं से, माँ बाप की योजनाओं से, या हम अकस्मात, या हम लोग संसार में ऐसे हम लोग नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हर एक को कहता है, इसलिए क्या कहता है, मैं तेरा करता हूं, तेरे माता के गर्भ से मैं तुमको बनाते आया हूं मैं। और यहाँ और कहते देखिए, एफिसियों की किताब 1:4 हमारा परमेश्वर का अद्भुत योजना हमारे आपके लिए प्रेरित है। एफिसियों की किताब 1:4 जैसा जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अभी हमको आपको जगत के उत्पत्ति से पहले ही हमको मसीह यीशु में चुन लिया था, हमें और आपको उद्धार के लिए भी। ये परमेश्वर की योजना है प्रिय भाई, हमें और आपको इस योजना को समझना है ना। इसीलिए यहाँ पर हमारे जीवन में है ना, इस बात को समझते हुए हमें हमेशा प्रभु के लिए आभारी होना है। हाँ प्रभु, मैं संसार में अचानक मैं नहीं आया हूँ, मुझे आपने भेजा है, मुझे मेरे माता के गर्भ में आपने मुझे रचा है, और माता के गर्भ में मुझे विरोध तत्व को आपने निर्माण किया है, मेरे अंदर जो भी अंग है उसको आपने रचा है, और आप मैं कौन हूं, मैं आपके हाथ की कला हूं। इसीलिए यहाँ पर कह देखिए क्यों हमने प्रभु ने रचा है। बुक ऑफ आइजा की किताब उसका 45 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 45 अध्याय उसका 18 क्योंकि यह जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर करता है परमेश्वर कहता है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर जगत में नहीं है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। इस धरती को, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया है। क्यों? परंतु उसमें बसने के लिए रचा है। कौन? हमको आपको रच के, हमको आपको बना के इस धरती पर हमको रखा है। और यह धरती जो है किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है। और यहाँ पर कहता है, और वह यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको रचा है, हमको आपको परमेश्वर ने बनाया है। वहां पर एक उद्देश्य है। क्यों परमेश्वर ने हमको बनाया, क्यों परमेश्वर ने हमको रचा, क्यों परमेश्वर ने हमको इस धरती पर रखा? उसके लिए 3 कारण है प्रिय। वो 3 कारण हम देखेंगे और हमारे प्रभु सहायता करे उन 3 कारणों के द्वारा उसके लिए हम और आप जीते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। पहला कारण, हमें आपको प्रभु ने क्यों बनाया और क्यों सृजा। पहला हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसका 7 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय उसका 7 वचन। क्यों परमेश्वर ने हमको आपको बनाया, उसका 3 कारण है।
उसको हम प्रभु सहायता करें हमको ऐसा जीवन बिताने के लिए पढ़ेंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को रचा और बनाया इसीलिए है कि प्रियो हम और आप परमेश्वर की महिमा करें। हमारे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। हमारे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की काम को करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हमको आपको जीना है। मगर आज दुख की बात है प्रियो, हम और आप परमेश्वर की संसार के लोग हम देखते हैं कि संसार में आज किस तरह परमेश्वर से भटक कर, परमेश्वर की ज्ञान से भटक कर आज संसार में आज चले गए हैं। और आज हम परमेश्वर की महिमा करने के बजाय आज हम परमेश्वर की अनादर हम करते हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे हर कृत्य के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने के बजाय परमेश्वर की अनादर करते हैं हम लोग। और परमेश्वर की महिमा कैसी हमारे जीवन से होती है उसके भी अलग के कारण है ना। उसमें एक बताऊंगा आपको मैं, कैसा मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना है और होती है। उसको हम पढ़ेंगे एक ही बात जानने के लिए। उसको पढ़ेंगे भजन की किताब 50 अध्याय उसका 23 वचन। हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा कैसी होती है, क्या करने से प्रभु की महिमा हमारे आपके जीवन से होता है। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 23 वचन। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसका मतलब क्या है, हम हमारे जीवन में जब हमेशा हमारे जीवन से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हम सुबह उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना है। दिन भर हम काम पे से घर पे आते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना है। खाना खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। चाय पीने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। कोई काम शुरू करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। कुछ काम हमें करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है प्रिय भाई, क्योंकि परमेश्वर ने हमको रचा है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और हम जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु की महिमा होती है। हम अपना बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रिय भाई बहन, याद रखना। इसीलिए हर बात के लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना है। ऐसा करने से प्रभु की महिमा हमारे आपके जीवन से होता है। इसलिए पहली बात है, हमें और आपको प्रभु ने सृजा है, प्रभु ने बनाया है प्रभु की महिमा करने के लिए। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। दूसरा, हमें प्रभु ने क्यों बनाया, उसी का यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसका 43 अध्याय उसका 10 वचन। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, बस जिन्हें बस मैंने इसीलिए बस चुना। बेटा। दूसरा, प्रभु ने हमको रचा है, प्रभु ने हमको बनाया है परमेश्वर की साक्षी के लिए। हमारे आपके जीवन परमेश्वर के लिए साक्षी बनना है। साक्षी का मतलब क्या है मालूम है आप लोगों को? सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं मैं। साक्षी मतलब क्या है, आपने देखा होगा रास्ते पे आप जाते होंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर रहता है रास्ते में, है ना, हाईवे में बड़ा पोस्टर रहता है, बड़ा बड़ा पोस्टर रहता है। वहां पर अलग अलग कंपनी के फोटो को हम देखते हैं, चाहे वो पार्ले जी बिस्कुट हो, चाहे जो हॉर्लिक्स हो, चाहे कोई कपड़े का एडवर्टाइजमेंट हो। वहां पर देखिए रोड के दोनों साइड में बड़ा बड़ा, है ना, पोस्टर रहता है। वहां पर अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट्स, जो माल है, उसका जो सामान है, उसको बिकाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए वहां पर होर्डिंग लगाता है। और उस होर्डिंग में चाहे पार्ले जी हो, चाहे हॉर्लिक्स हो, चाहे
झंडू बाम हो चाहे कोई भी हो, वहां पर फोटो रहता है, फोटो। वो फोटो किसके साथ रहता है? जो हमारे देश का जो सेलिब्रिटी है उसका फोटो रहता है वहां पर। उस फोटो के सामने उस कंपनी का फोटो रहता है। तो वो जो आदमी है कंपनी के माल के लिए साक्षी बन रहा है कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सामान है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया हूं करके वो साक्षी दे रहा है। वो किसके लिए? उस प्रोडक्ट, मान लीजिए च्यवनप्राश है ना, च्यवनप्राश हम खाते ही नहीं खाते मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। वो च्यवनप्राश के फोटो के सामने किसी बड़े आदमी का फोटो होता है और वो गवाही देता है कि आप ये च्यवनप्राश खाइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ताकत मिलता है, बहुत ही बल मिलता है। वो व्यक्ति च्यवनप्राश कंपनी के लिए साक्षी देते हुए कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग खाइए। उसी तरह पे हम और आप भी परमेश्वर के साक्षी हैं, गवाह हैं। हमें बोलना है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जीवन का दाता है, उद्धार करता है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमको रखा है इस संसार के अंदर परमेश्वर के साक्षी के लिए, उसकी गवाही के लिए। तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का साक्षी बनते हुए हमको जीना है। जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मैं काम करता हूं, जहां पर मैं पड़ोसी के सामने, अपनों के सामने, किसी के सामने भी हमें साक्षी देना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में सारे संसार के मनुष्य जाति के उद्धार के लिए संसार में आया और हमें आपको उद्धार देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए फिर आने वाला है, करके हमको क्या करना है? साक्षी बनना है। इसके लिए प्रभु ने हमको रचा है, बनाया है और संसार में रखा है। तीसरी बात, अंतिम बात, उसका 43 चैप्टर का उसका 21 वचन, आइजिया की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 43 43 अध्याय उसका 21 वचन। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। और ये तीसरी बात है, परमेश्वर ने हमको आपको रचा है, बनाया है कि हम उसकी गुणानुवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति गाए हमारे जीवन से हर समय में। सिर्फ दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य का करूंगा और मेरी मुख से उसकी स्तुति निरंतर निकलती रहती है। परमेश्वर ने हमको आपको इसलिए बनाया है कि हमारे जीवन के द्वारा उनको हम गुणानुवाद करें, उनकी महिमा करें, उनको धन्यवाद दें। ये 3 कारण है परमेश्वर ने हमको आपको रचा है और संसार रखा है। पहला, उसकी महिमा के लिए, दूसरा उसकी साक्षी के लिए, और तीसरा हमें और आपको रखा है उसकी गुणानुवाद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, ताकि इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हम प्रभु की गवाही बने और हमेशा चाहे दुख में, चाहे तकलीफ में, चाहे कमी घटी में, चाहे बीमारी में, चाहे कौन सा भी स्थिति क्यों ना हो प्रभु, हम प्रभु की गुणानुवाद करते रहे, प्रभु की गुणानुवाद, प्रभु की स्तुति हम गाते रहे। दाऊद की तरह हम कह सके कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा और मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर निकलती रहेगी। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु हमको ऐसा काम करने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई जोसेफ प्रार्थना करेंगे गोवा से।